सनातन कल्चर टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों करते हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा क्यों करते हैं और उससे क्या लाभ मिल सकता है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी भगवान की कथाएं सुनी होगी, भगवान के व्रत भी किए होंगे, पर सत्यनारायण भगवान एक ऐसे भगवान जो हमेशा अपने भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत विधान और उनके पीछे रहस्यों का ज्ञान। सत्यनारायण भगवान का व्रत जो भी करता है उससे पहले तो सत्य का पालन करना होता है। सत्य का पालन करते करते भगवान सत्यनारायण का व्रत करिए और अपने जीवन को चलाइए। सत्यनारायण भगवान के व्रत में भी, उनकी कथा में भी यही बातें सिखाई जाती है कि सत्य का पालन करे तो आपको भगवान सत्यनारायण मदद रूप होंगे, भगवान की कृपा आप पर भी बरसेगी। सत्यनारायण भगवान के व्रत में वैसे तो हम देखते हैं कि कई कथाएं हैं, पर उन कथाओं में भगवान सत्यनारायण जो प्रसन्न हुए हैं, जिसको जिसको प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने सत्य का पालन किया है। उन्होंने पूरी निष्ठा से भगवान सत्यनारायण का व्रत या पूजन किया है। भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान हर एक मनुष्य को मनवांछित फल देता है। जिनके घर संतान नहीं होता है, भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो निर्धन और दरिद्री है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो धनवान बन सकता है। जैसी जैसी मनोकामनाएं आप करोगे, भगवान सत्यनारायण उसी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। भगवान सत्यनारायण कलयुग के देवता कहे गए हैं और सबसे ज्यादा सत्यनारायण भगवान का पूजन कलयुग में ही हो रहा है। भगवान सत्यनारायण सबको ये सिखाते हैं कि हमेशा सत्य बोलो और सत्य का पालन करो। जो भी व्यक्ति सत्य बोलता है और सत्य का पालन करता है, वो भगवान सत्यनारायण को अति प्रिय लगता है और भगवान सत्यनारायण उनके हरेक मनोरथ को, हरेक इच्छाओं को परिपूर्ण करते हैं। इसीलिए कलयुग में भगवान सत्यनारायण की बहुत बड़ी महिमा है। दोस्तों, वैसे तो सत्यनारायण भगवान, उनकी पूजा कभी भी हो सकती है, उनका कोई मुहूर्त नहीं होता है। कोई भी दिन संध्या समय पे आप भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर सकते हैं, पर खास तौर पे हरेक पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन आप भगवान सत्यनारायण की व्रत पूजन कर सकते हैं या सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो हर संक्रांति, हमारे हिंदू धर्म में पंचांग में संक्रांति का नियम है कि हर एक महीने में एक संक्रांति होती है, जिसे सूर्य संक्रांति बोलते हैं हम। उस सूर्य संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करना अति उत्तम बताया गया है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करना अति उत्तम बताया गया है। एकादशी के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करना अति उत्तम बताया गया है। वो अनंत फल देता है, जिससे भगवान सत्यनारायण की कृपा हम पर बनी रहे। आपके यहाँ कोई भी अच्छा कार्य करना है तो सबसे पहले ख्याल आता है भगवान सत्यनारायण की पूजा। अगर हमने नया मकान लिया है तो वास्तु पूजा तो हम करते हैं, पर उसके साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है। अगर बेटे का ब्याह हो गया है, नई बहू, नई दुल्हन घर में आई है, सबसे पहली पूजा उनके हाथों से भगवान सत्यनारायण की करवाते हैं। हमारे घर जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का दीर्घायु हो, इसी भावना से हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। अगर रोजगार या कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई दुकान लगा रहे हैं, तो वहां भी भगवान सत्यनारायण की पूजा हो सकती है, जिससे भगवान सत्यनारायण की कृपा धंधे में, व्यवसाय में या नौकरी पेशा लोगों को, सभी को अच्छा परिणाम दे सके, अच्छा फल दे सके, भगवान सत्यनारायण की कृपा बनी रहे। इसीलिए भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन हम लोग करते हैं। दोस्तों, मेरी ये सलाह है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत हो सके तो हर एक महीने में होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है तो साल में एक बार भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन आपके घर पे, आपके ऑफिस पे या आपके जो भी रोजगार का कार्यालय है वहां पे जरूर से होना चाहिए। सत्यनारायण भगवान ऐसे देव है, सभी के मन की इच्छाएं परिपूर्ण करते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन अवश्य कराएं।